अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अलेक्जेंडर पोप के कवर किए हैं। वो तमाम बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन किया है, वो है मिरर टू 18th सेंचुरी का। आज भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आएगी। जो आपको समझ ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ से आपको समझ नहीं आई है। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है मॉक एपिक का। मॉक एपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है। और कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं, डिस्कस रेप ऑफ द लॉक एज मॉक हेरोइक एपिक। कुछ करते हैं शो हाउ पॉप इन द रेप ऑफ द लॉक मेक्स न्यू थिंग्स फेमिलियर एंड फेमिलियर थिंग्स न्यू। ये भी मॉक एपिक के बारे में क्वेश्चन होता है। कुछ एग्जामिनर्स इस तरह घुमा के क्वेश्चन कर देते हैं, एवरी स्टायरिस्ट इज एट हार्ट एन आइडियलिस्ट, व्हाट आइडियल्स ऑफ पोप लाइज एम्बेडेड रूटेड इन द रेप ऑफ द लॉक। और कुछ एग्जामिनर्स इस तरह भी क्वेश्चन करते हैं, द लिटल इज मेड ग्रेट एंड द मेड एंड द लिटल एंड ग्रेट लिटल। हैजरेट का जो कोट है, ठीक है, हाउ डज दिस हैपन इन द रेप ऑफ द लॉक, वाई इज़ इट डन। तमाम क्वेश्चंस घुमा घुमा के यही पूछ रहे होते हैं एग्जामिनर्स आपसे कि मॉक एपिक क्या है, किस तरह से रेप ऑफ द लॉक जो है वो मॉक एपिक बनती है। आप क्या राय देते हैं, आप क्या कहते हैं? तो आज यही हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या कहते हैं रेप ऑफ द लॉक, कि वो मॉक एपिक क्यों है, फिर हम मॉक एपिक की डेफिनेशन देखेंगे इसमें। फिर पोप को देखेंगे कि पोप क्या कहता है। फिर हम कुछ कोटेशंस देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि मॉक एपिक किस तरह है, ये रेप ऑफ द लॉक किस तरह बताई गई है। ये हम सारा एक क्यों की फॉर्म में देखेंगे और फिर हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं मॉक एपिक के बारे में। मॉक एपिक में क्या होता है? सिंगल कम्बार्ट्स होती हैं, पैरेलस जर्नीज़ होती हैं। पैरेलस जर्नीज़ मींस डेंजरस जर्नीज़ होती हैं। ब्यूटीफुल गार्डन्स, मार्वलस बिल्डिंग्स, विजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स एंड द सीन्स इन द हेवन एंड इन हेल। सुपर नेचुरल मशीनरी इसमें इस्तेमाल होती है, यानी कि गोस्टली फिगर्स। और सिंगल कम्बार्ट्स मीन के जो फाइट्स होती हैं वो। द रोल कॉल एंड द काउंसिल ऑफ लीडर्स, हमने देखा ये तमाम का तमाम इस मॉक एपिक में लिखा गया है, आया गया है। क्योंकि हम रेप ऑफ द लॉक की बात कर रहे हैं तो हम रेप ऑफ द लॉक के ही बारे में लिखेंगे। फिर हम देखते हैं द प्लंज इनटू द मिडल ऑफ सब्जेक्ट एंड अनफोल्डिंग द फ्यूचर इवेंट्स आर एपिक डिवाइसेस। ये तमाम एपिक डिवाइसेस इस पोएम में इस्तेमाल की गई हैं। क्योंकि हम मॉक एपिक को डिस्कस कर रहे हैं, एक ही मॉक एपिक है रेप ऑफ द लॉक, उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सारा का सारा उसी के बारे में लिखेंगे यहाँ पे। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। एपिक की डेफिनेशन क्या है? एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम in which the characters and the actions are heroic proportions। ठीक है, जो एपिक होती है वो लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है और तमाम जो करेक्टर्स होते हैं उनके हेरोइक प्रोपोर्शंस बताए जाते हैं, जो हमने पहले भी देखे कि सिंगल कम्बार्ट्स होती हैं, पैरेलस जर्नीज़ होती हैं और तमाम वो चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की हैं। अ मॉक हेरोइक एपिक ऑन द अदर हैंड imitates the elaborated form and elevated style of epic poetry। मतलब कि और अगर आप लिखना चाहें और देखना चाहें तो कि मॉक एपिक क्या है, मॉक एपिक क्या है कि वो इमिटेट करती है तमाम वो स्टाइल को जो बनाए गए होते हैं, बट अप्लाइज इट टू सम ट्रिवियल अप्रोच एंड बम्बास्टिक लैंग्वेज विच लुक्स रिडिकुलस। जो अप्लाई होते हैं सुपीरियर और अनइम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर,
और शदीद इम्प्रूवमेंट के साथ, एक बहुत ही इम्प्रूवमेंट के साथ ये मॉक एपिक लिखी जाती है, जो इतने इम्पॉर्टेंट तो नहीं होते। लेकिन जैसे अब हमने देखा कि रेप ऑफ द लॉक में जो बेलिंडा की लॉक काटी गई वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन चूंकि उस इवेंट को आपने मॉक एपिक बनाना था तो ही वो इतना ज़्यादा, बीच में सेल्फ्स आए, बीच में गोस्टली मशीनरी आई, बीच में वो सुपर नेचुरल पावर्स आई, बीच में फ़ाइट भी हमने देखी, बीच में हमने गेम्स देखी, बीच में हमने ब्यूटीफुल गार्डन्स देखे, बीच में हमने तमाम वो जर्नीज़ देखी, बीच में हमने विजन ऑफ द वर्ल्ड देखा, बीच में हमने स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स भी देख लिया, और बीच में हमने सीन्स ऑफ हेवन और हेल भी देख लिए। फिर कैसे वो जो सुपर नेचुरल मशीनरी है वो अपने अबव पावर सुपर नेचुरल मशीनरी के पास जाता है कि वो उस बेलिंडा की हेल्प के लिए। तो ये सब का सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इसको मॉक एपिक बनाना था पोप ने, तो इसीलिए ये सब चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं एक मॉक एपिक बनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें और ये ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मैटर है, उसका ड्रेस, उसकी अप्रोच, लेकिन किस तरह है, एक बम्बास्टिक लैंग्वेज के साथ, एक बम्बास्टिक राइटिंग के साथ पोप ने इसको बयान किया गया है। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं पोप क्या कहता है इस बारे में। द यूज़ ऑफ पॉम्पस एक्सप्रेशन फॉर लो एक्शन इज़ द परफेक्शन ऑफ द मॉक एपिक। वो कहता है कि ज़बरदस्त पॉम्पस एक्सप्रेशन इसमें इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन एक्शन तो बहुत ही लो था। अब हमने देख लिया कि एक्शन तो बहुत ही लो था, लेकिन उस लो एक्शन को उसने इतना ज़बरदस्त उठाया पोप ने अपनी शायरी में कि वो एक पोएम बन गई है। और फिर उसके बाद वो पोप उस पोएम की वजह से, वो मॉक एपिक की वजह से वो मशहूर भी हो गया, क्योंकि जब पोप ने देखा कि ये पोएम तो बहुत पसंद की गई है, फिर उसने बीच में सुपर नेचुरल मशीनरी भी ऐड कर दी, फिर उसने कम्बैट्स भी ऐड कर दिए, फिर उसने वो तमाम जर्नीज़ ऐड कर दिए, फिर उसने और वो जो सेल्फ्स और बेलिंडा और बैरन की फ़ाइट भी बीच में दिखा दी कि उसने कैंटो 2 पे जो पोएम थी ना वो उसने 5 बना दी। ये होती है मॉक एपिक। On earlier mock epics, The Rape of the Lock is a mock epic, but it is a refinement on earlier mock epics like Nun, Priest, Tale and others. मतलब कि जो रेप ऑफ द लॉक है इसको सबसे ज़्यादा बर्तरी हासिल है अब तक भी तमाम मॉक एपिक्स पे। चलिए आगे हम देखते हैं कि टेक्निक्स और डिवाइसेस मॉक एपिक में क्या यूज़ होती हैं, और होमर और वर्जल में क्या यूज़ की गई, और फिर हम ये देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक क्या होती हैं, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं रेप ऑफ द लॉक में जो इस्तेमाल की गई हैं एपिक की। द थीम ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज़ ऑर्डनरी। ये तो हम सब जानते हैं कि जो थीम ऑफ है रेप ऑफ द लॉक का वो बिल्कुल ऑर्डनरी है। और फिर हम ये देखते हैं कि अ मॉक एपिक पोएम इज़ ऑलवेज सपोज टू हैव लैंग्वेज विच इज़ स्टाइलिश, पॉम्पस, ऑल्दो द सब्जेक्ट इज़ वेरी फ्रिवलस एंड कॉमन प्लेस नेचर। हमने ये देखा कि जो थीम ऑफ द, पहले हमने ये देखा कि जो थीम है रेप ऑफ द लॉक का वो ऑर्डनरी सा है, लेकिन अब चूंकि इसको मॉक एपिक बनाया गया है पोएम को, तो वो तमाम लैंग्वेज जो है वो स्टाइलिश है, पॉम्पस है, और उसका जबकि सब्जेक्ट सिर्फ प्लेफुल है और कॉमन प्लेस है। फिर आगे हम देखते हैं क्योंकि इसमें हम वो फिर सारी मिसालें भी देख लेंगे ना बेलिंडा, और कि जैसे वो बेलिंडा का मेकअप था, और जैसे उसकी एडोरेशन थी, और जैसे वो तैयार होती थी उस टेबल पे। तो बेलिंडा को पोप क्या कहता है, द ब्राइटेस्ट फेयर, कि वो द फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स। बेलिंडा को पोप ये कहता है। और जो उसकी ड्रीम्स होती थी ना, वो उसको पोप ने क्या बीच में लफ्ज़ बयान किया, वर्ड किस चीज़ से पोप ने उसको लेबल किया, मिस्टिक से, कि उसकी जो थीम जो उसकी ड्रीम्स होती थी वो तमाम मिस्टिक होती थी। और
उसके मेकअप को उसने क्या लेबल किया है पोप ने, अडोरेशन से, अडोरेशन थी उसके पोएम में। ये तमाम वर्ड्स जो है ना, ये तमाम वर्ड्स इन इन पॉम्पस वर्ड्स की वजह से ये जो पोएम है ये इतनी ज़्यादा मशहूर भी हुई, और इतनी ज़्यादा इसकी लैंग्वेज की वजह से ये मॉक एपिक भी बनी। कि हमने देखा कि उसमें जो हमने एडोरेशन का वर्ड देखा कि उसको वर्शिप की इतनी परवाह नहीं होती थी जितनी उसको परवाह होती थी तैयार होने की। फिर हमने सेक्रेड राइट देखा कि उसको वो जो कस्टम थी उसकी कस्टम को इतनी परवाह नहीं करती थी वो। फिर हमने मॉटल देखा। फिर हमने एक वर्ड देखा मिस्टिक, जो उसकी ड्रीम्स को बताया गया है वो वर्ड था, वो मिस्टिकल उसकी जो ड्रीम्स होती थी। फिर हमने जो बेटी की सर्वेंट भी बीच में बेलिंडा की सर्वेंट भी बीच में देखी थी। वो कौन थी बेलिंडा की सर्वेंट, आप बताएंगे? जी, बेलिंडा की सर्वेंट थी बेटी। और फिर हमने नर्व्स का वर्ड देखा कि उसको इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी। ठीक है, ये तमाम वर्ड्स पोप ने इस्तेमाल किए मॉक एपिक बनाने के लिए। अब सीज़र को, अब एक सीज़र एक आम सा वर्ड है, लेकिन अब उसने इस सीज़र के वर्ड को भी बीच में किस तरह डिस्क्राइब किया है, टू एज्ड वेपन। ठीक है, ये भी वर्ड उसने इतना ज़बरदस्त बना दिया। और बॉडकिंस का जो वर्ड था, बॉडकिंस, अब निडल पेन इतना आसान लफ्ज़ है, लेकिन उसने पोप ने क्योंकि पॉम्पस मॉक एपिक बनानी थी ना, तो उसने बॉडकिंस का वर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है, और रूटेड था रनिंग सीक्रेट स्केयर्ड। ठीक है, ये तमाम वर्ड्स थे जिसकी वजह से ये मॉक एपिक। आगे आ जाते हैं, अब आगे आ जाते हैं। द लिटिल पोएम इज़ ऑल्सो मॉक एपिकल। रेप इज़ अ ग्रेव मॉरल ऑफेंस और वायलेशन ऑफ अ वुमेन चेस्टिटी बाय फोर्स। अब हम ये देखते हैं कि कैसे ये मॉक एपिक बनाई गई, कि इसमें हुआ क्या। इसमें जो हुआ कि वो जो बेलिंडा की जो चेस्टिटी थी ना बेलिंडा की, वो अब हम देखते हैं कि जो बेलिंडा की हमने बीच में रेप ऑफ द लॉक, जब उसकी रेप लॉक काटी गई तो उसको पोप ने किस तरह से लेबल किया कि उसकी चैस्टिटी पर हमला किया गया, उसकी पाक दामनी पर, उसकी पाकीज़गी पर हमला किया गया, क्योंकि उसकी जो लिट थी वो काटी गई। अब पोप has used a very pompous and bombastic expression for slight and common action. पोप ने जो है तमाम बम्बास्टिक एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं, पॉम्पस लैंग्वेज यूज़ की है इस आम सी पोएम को एक मॉक एपिक बनाने में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ कोटेशंस। बेलिंडा की जब लॉक काटी गई ना, तो क्या रेफरेंस दिया गया, नॉट अ फेरिस ओथेलो इज सो लाउड एंड स्ट्रेन रोड फॉर द हैंड करचीफ दैट कॉस्ट हिज पेन। कि वो कहते हैं कि ओथेलो ने को जब इतनी ज़्यादा पेन हुई और उसका जब ब्लड निकलना, वो जब हैंडकरचीफ लेना चाह रहा था, वो इतना नहीं चीख सका जितना बेलिंडा ने चीखा और उसकी जब लॉक काटी गई। ठीक है, इतने पॉम्पस एक्सप्रेशंस पोप ने इस्तेमाल किए हैं। अब इन रेप ऑफ द लॉक अनदर डिवाइस विच इज़ मोस्टली यूज्ड बाय द पोप इज़ एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स जो होते हैं कि रेप ऑफ द लॉक में जो पोप ने डिवाइस यूज़ की है कि क्लाइमैक्स को कैसे उसने कैसे वो कम डाउन हुए। ही ब्रिंग्स टुगेदर इन द सेम लाइन ग्रेट एंड द स्मॉल। ठीक है, कि जो बेलिंडा का ग्रीव था कैसे उसने उसको कम किया। हम कोटेशन में देख लेते हैं। सूनर लेट अर्थ एयर सी टू क्योर्स फॉल, men, monkeys, lapdogs, parrots perish all.
कि उसको इतना ग्रीफ था, वो इतना दुख था उसको कि तमाम के तमाम जो चरिन हर चीज़ उसके दुख का इजहार कर रही थी। ठीक है, और इसके आगे देख लेते हैं कि नॉट लाउडर श्रीक्स टू पिटिंग हेवन आर कास्ट व्हेन हस्बैंड्स ऑन व्हेन लैपटॉप्स ब्रीथ देयर लास्ट, कि उसको इतना शदीद दुख था इस तमाम। तो ये हमारी कोटेशंस इस दुख का इजहार करती हैं। पोप ने जो इस शायरी लिखी है और हम जो कोटेशंस इस में इस्तेमाल करेंगे वो तमाम उसका दुख का इजहार कर रही हैं। ये तमाम कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर लिखें और पेपर में बल्कि पूछी जाती हैं। पोप हैज़ यूज सुपर नेचुरल एरियल मशीनरी टू हाइटन द एक्सप्रेशन। पोप जो है उसने सुपर नेचुरल मशीनरी इस्तेमाल की है, एरियल मशीनरी, बात को मज़ीद और बयान करने के लिए और बात को समझाने के लिए। ठीक है, हम देख लेते हैं उसमें कोटेशंस में, propped on their Botkin spears, the spirit survey the growing combat और assist the fray। ठीक है, तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं, मशीनरी इस्तेमाल की गई है। बेलिंडा और बैरन का जो फाइट हुई थी और कैसे जैसे टॉर्जन वॉर हुई है। ठीक है, बेलिंडा और बैरन की फ़ाइट को उन्होंने ट्रोजन वॉर से एक्सप्रेस किया, मैच किया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और क्या एपिक में चाहिए होता है। अननेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ मॉक एपिक इज़ दैट देयर शुड बी अ पेक्यूलियर पैशन, कि उसमें एक पैशन होना चाहिए। अब नन प्रीस्ट जो टेल थी उसमें पेक्यूलर पैशन इतना पाया नहीं जाता जितना रेप ऑफ द लॉग में पाया जाता है, और कोकेट्री रेप ऑफ द लॉग में पाई जाती है कि फेक लव पाया जाता है। और वो फेक ऑफ लव जो थी वो कहाँ किससे इंट्रोड्यूस करवाया, बेलिंडा के थ्रू फेक लव उसने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर आगे हम देख लेते हैं कि एपिक इज़ अ लॉन्ग पोएम। एपिक जो है एक लॉन्ग पोएम होती है, लेकिन रेप ऑफ द लॉग वे शॉर्ट पोएम है। लेकिन इस एपिक कवर्स ईयर्स, लेकिन एंड द रेप ऑफ द लॉग और एपिक जो होती है वो ईयर्स कवर करती है, लेकिन रेप ऑफ द लॉग ने ऑर्स कवर किए हैं। द गॉड्स ऑफ द एपिक आर ब्रेथ टेकिंग क्रिएचर, एंड जो गॉड्स होते हैं एपिक के वो ब्रेथ टेकिंग क्रिएचर होते हैं, लेकिन पोप्स सेल्स आर टाइनी एंड इनकम्प्लीट। ठीक है, हमने ये देखा कि जो एपिक में कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं इस्तेमाल की गई एपिक की, क्योंकि एपिक जो है वो एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, जो रेप ऑफ द लॉग है वो शॉर्ट है। एपिक की स्टोरी साल कवर करती है, सालों साल कवर करती है, लेकिन रेप ऑफ द लॉग घंटों की स्टोरी कवर कर रही है। और एपिक की जो क्रिएचर्स हैं वो ब्रेथ टेकिंग क्रिएचर्स होती हैं, और लेकिन रेप ऑफ द लॉग की जो क्रिएचर्स हैं वो तमाम की तमाम टाइनी क्रिएचर्स हैं, इनकॉम्पिटेंट क्रिएचर्स हैं। द हीरो ऑफ एन एपिक इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन। जो हीरो होता है वो एपिक का वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन होता है। देन इसकी हम कोटेशन देख लेते हैं। देन फ्लैश द लिविंग लाइटनिंग फ्रॉम हर आइज एंड स्क्रीम्स ऑफ ऑरर रेंड द अफ्राइटेंड स्काइज। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं वन मोर रिक्वायरमेंट ऑफ एन एपिक हीरो इज़ दैट ही परफॉर्म सर्टन राइट्स, ऑफर प्रेयर्स इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। वो कहता है कि एपिक जो है ना वो उन्होंने एक सर्टन ऑफर प्रेयर करता है अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बैरन ने बेलिंडा की लॉ को काटा, वहाँ पे बैरन ने क्या किया हम कोटेशंस में ही देख लेते हैं। फॉर दिस एरे फोबस रोज ही हैड एम्प्लोर्ड propitious heaven and every power adored, but chiefly love to love and mortal built।
ठीक है, अब आगे आगे देख लेते हैं। एन एपिक हीरो हैज़ अंडरटेक अ मॉर्टल बैटल बट इन दिस केस बैरन सिंपली गोज टू कट द लॉक। एपिक में जो है वो एक मॉर्टल बैटल होती है, लेकिन बैरन ने उसकी सिर्फ लॉक ही काटी है। सिमिलरली बिफोर गोइंग ऑन एडवेंचर एपिक हीरो मेक्स पॉपुलर सर्टन प्रिपरेशंस। An epic normally opens with invocation to some good god and goddesses, और जो रेप ऑफ द लॉक begins with invocation। जो एपिक है पोएम है वो इन्वोकेशन के साथ देवी देवता की इन्वोकेशन के साथ शुरू होती है, और रेप ऑफ द लॉक भी इसी से शुरू हो रही है। से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपल अ वेल ब्रेड लॉर्ड टू एग्जॉल्ट अ जेंटल बैले। शायरी की देवी से इल्तिजा करते हुए ये पोएम भी शुरू हो रही है। कि एपिक में जो ये है ना एक मॉर्टल बैटल होती है, लेकिन हमने रेप ऑफ द लॉक में देखा है कि इसमें बैटल नहीं हुई है, इसमें सिर्फ सर्टन एडवेंचर हुआ है, और वो भी प्रिपरेशंस के साथ हुआ है। ठीक है, द पोएम रेप ऑफ द लॉक कंटेन्स मैनी सिमिलीज लाइक एपिक ऑफ होमर और वर्जल। मैनी सिमिलीज इसमें डिस्कस हुई हैं, वॉयज और फाइट। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं कुछ कोटेशंस। नॉट कॉमन वेपन्स इन देयर हैंड आर फाउंड लाइक गॉड्स दे फाइट नॉट ड्रेड अ मोर्टल वाउंड। Here the visit to the underworld undertaken by the hateful genome Umbriel parody of epic convention। ये भी कुछ एपिक से रिलेटेड शो करने के लिए अम्ब्रियल का जो सेल्फ थे वो भी बयान किए गए। वेलिंडा क्राइज लाउडर देन वुमेन हु श्रीक। जो वेलिंडा है वो बहुत ज़्यादा चीखती है कि और द मॉकिंग अफेक्ट इट इज़ अ क्लियर अपीयर्स ड्यू टू यूनियन ऑफ डिसिमिलर थिंग्स। अब ये तमाम दोनों डिसिमिलर थिंग्स ही कि बेलिंडा जो है वो ज़्यादा चीखती है अपनी लॉक कटने पे, ऐसा कि कोई मर गया हो या कोई लैब डॉग हो वो लास्ट ब्रेथ ले रहा हो अपने मालिक की गोद में। ठीक है, सो टू कंक्लूड द रेप ऑफ द लॉक इज़ अ मॉक हेरोइक पोएम दैट इज़ टू से अ पोएम in which trivial things are mockingly treated in an exalted manner। exalted means high manner। Tillotson कहते हैं the rape of the lock is the masterpiece of mock heroic because it mocks at the maximum amount of the epic। Hazlitt भी यही कहते हैं no pains are spared, no profusions मतलब कि लार्ज अमाउंट प्रोफुजन का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्नामेंट, नो स्प्लेंडर ऑफ पोएटिक डिक्शन टू सेट द मीन्स थिंग। द लिटल इज मेड ग्रेट एंड द ग्रेट मेड लिटल। इट इज़ द ट्रायम्फ ऑफ इनसिग्निफिकेंस, इट इज़ द परफेक्शन ऑफ मॉक हेरोइक। ठीक है, तो ये जो पोएम थी ये मॉक हेरोइक को बेहतरीन अंदाज में बयान करती है। Although this is not a epic poem but it is a mock epic poem। ठीक है, क्योंकि एपिक पोएम अब हमने देख ली हैं कि एपिक की खुसूसियात क्या होती हैं और क्या खुसूसियात मॉक एपिक की हमने यहाँ पे देखी हैं। कि रेप ऑफ द लॉक में हमने दोनों का कंपैरिजन भी देख लिया है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमने तकरीबन 7 और 8 कोटेशंस देखी हैं और हमने डिफरेंस भी देखा है। तकरीबन 15 डिफरेंसेस देखे हैं हमने रेप ऑफ द लॉ के और मॉक एपिक के और एपिक के। ठीक है, फिर हमने एपिक की डेफिनेशन देखी, फिर पोप क्या कहता है कि एक एपिक कैसी होनी चाहिए, और तमाम वो चीज़ें जो एक मॉक एपिक बनाती हैं इस पोएम को वो भी हमने